नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज दूसरा दिन है। आज रूस की तरफ से हमलों की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गई है। सुबह से यूक्रेन की राजधानी कीव में 7 बड़े धमाके सुने गए हैं। शहर में एक के बाद एक मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। लोग घरों में दुबके हुए हैं। खाने पीने से लेकर ज़रूरत की और भी चीज़ों की कमी के बावजूद लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। अमेरिका ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी करार देते हुए पाकिस्तान नेशनल बैंक पर $55 मिलियन का जुर्माना ठोका है। अमेरिका ने यह जुर्माना ऐसे वक्त में लगाया है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान यूक्रेन रूस में जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे। रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई अब खूनी हो चुकी है। पहले ही दिन 137 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अधिकांश हिस्सों में रूसी विमानों से बम बरसाए जा रहे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय रेस्क्यू के लिए गुहार लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल व्लादिमीर पुतिन से बात की। आपको ये भी बता दें कि भारत फिलहाल यूक्रेन संकट पर तटस्थ बना हुआ है। रूस के साथ पुरानी दोस्ती इसका बड़ा कारण हो सकता है। रूस के हमले के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसकी सेनाओं ने रूस के 800 सैनिकों को मार गिराया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में टैंक और विमान भी तबाह कर दिए गए हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ऑपरेशन के तहत रूसी सेना के 30 टैंकों, कई विमानों और हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने देश में आपातकाल लगाने का ऐलान भी कर दिया। मध्य प्रदेश के उमरिया में बोरवेल में गिरे 4 साल के गौरव को बचाया नहीं जा सका। उसकी बोरवेल में ही मौत हो गई। मासूम को करीब 16 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। बोरवेल 150 से 200 फीट गहरा बताया जा रहा है कि बच्चा गुरुवार सुबह करीब 11 बजे गिरा था। बच्चा सिर के बल गिरा था। उसके पैर कैमरे में ऊपर की तरफ दिख रहे थे। उदयपुर में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने पूर्व जिला अध्यक्ष और उन्हीं के गुट के सुखड़िया यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष दिमांशु बागड़ी पर हमला कर दिया है, जिसमें जिला अध्यक्ष सन्नी पोखरन सहित अन्य आरोपी धारदार हथियारों के साथ हमला करने की सूचना मिल रही है। उदयपुर शहर में दिन दहाड़े पार्टी वर्चस्व को लेकर हुई इस घटना से क्षेत्र में भय व्याप्त हो गया है। हरियाणा के बहुचर्चित नारनौल जेल रिश्वत कांड के आरोपी डिप्टी जेलर कुलदीप हुड्डा ने सुसाइड कर लिया है। वे पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त से फरार चल रहे थे। गुरुग्राम में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ उन्होंने आत्महत्या की। राजेंद्र पार्क थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे यूपी के कई स्टूडेंट्स वहां फंसे हैं। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे छात्र अपने परिवार वालों से वहां का दर्द बयां कर रहे हैं, तो घर वाले परेशान हैं। इनसे सहारनपुर के अभी तक 13 मेडिकल स्टूडेंट के नाम सामने आए हैं। बच्चों ने परिजनों से कहा है कि जहां ठहरे हैं उसके पास ही बमबारी हो रही है। बाजार बंद हो गए हैं, खाने पीने को नहीं मिल रहा है। प्रतापगढ़ के मानधाता CHC में तैनात डॉक्टर अमित सिंह का शव प्रयागराज के नागवासुकी मंदिर के पास गंगा में पाया गया है। उन्होंने फाफामाऊ गंगा पुल पर अपनी कार खड़ी की और व्हाट्सएप और फेसबुक पर लिखा अलविदा जिंदगी। इसके बाद डॉक्टर अमित ने गंगा में छलांग लगा दी। तलाश शुरू हुई तो कार तो फाफामाऊ पुल पर मिली, लेकिन डॉक्टर अमित सिंह का कहीं कोई पता नहीं लग पाया। शव नागासुकी मंदिर के पास बरामद कर लिया गया है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों ने एक सीएएफ जवान की हत्या कर दी है। धारदार हथियार से गला रेत कर जवान को मारा गया है। हत्या करने के बाद जवान के शव को माओवादियों ने सड़क पर फेंक दिया। माओवादियों ने शव के पास एक पर्चा भी फेंका है। नक्सलियों की गांगलूर एरिया कमेटी ने वारदात को अंजाम दिया। हिमाचल में ताज़ा हिमपात के बाद एक बार फिर से दुश्वारियां बढ़ गई हैं। बर्फबारी के बाद 4 नेशनल हाईवे समेत 317 सड़कें बंद हो गई हैं। इससे अधिक ऊंचाई वाले 6 जिला शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी, कुल्लू और किन्नौर में लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। सड़क पर फिसलन बढ़ने से छरा बड़ा कुफरी से फागू के बीच देर रात तक जाम लगा रहा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में NH-30 में हाईवा वाहन और स्कॉर्पियो की ज़बरदस्त टक्कर हुई। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में स्कॉर्पियो सवार एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को चारामा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।